तो मतलब सफाई तो कुछ नहीं थी, बल्कि बच निकले वहां से और बचते हुए जाए, किसी तरह बस बोलना ना पड़ जाए इस पर। हाँ शांतनु जी सौरभ भाई, अभी एएनआई पे एक बड़ा इंटरव्यू चला है कुछ दिनों पहले। बीएस संधू जो फॉर्मर रॉ सेक्रेटरी रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे उदाहरणों के साथ, किस्सों के साथ कब कब क्या क्या बताया, किस तरह से कांग्रेस ने खालिस्तानी मूवमेंट को जन्म दिया। यहां तक लिखा है उन्होंने कब बताया, कब कमलनाथ ने जाके भिंडरवाला को पैसे दिए, कौन इस मूवमेंट को लीड करेगा, इसके लिए इंटरव्यूज हुए। तो इससे कांग्रेस बच नहीं सकती। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि इस पे तो जांच होनी चाहिए सुरक्षा की, कि ये व्यक्ति किससे पैसे लेके बोल रहा है। कि मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में कभी आप लोग बताएं कि खालिस्तान के सपोर्ट में इतना लंबा स्टेटमेंट किसी एक्स चीफ मिनिस्टर ने, किसी बड़ा नेता मानूंगा मैं उनको, उसने दिया है। तो उनको केवल निलंबित तो अलग है, उसको जांच होनी चाहिए किस सोर्स से, किस फोर्स से बोल रहे हैं ये संसद में बैठ के। तो उस इंटरव्यू को जो रॉ के सेक्रेटरी ने दिया है, और इस बात को मिला के देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। अवधेश जी तो कल काफी इस पर कहा था, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतना कहा कि हम सहमत नहीं है इससे। इसका तीन पहलू पहले है। पहले आइए राहुल गांधी जी पर। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, अगर उनको शांत करना होता तो वो खड़ा होते उसी समय कि हम अमृतपाल से सहमत नहीं है, लेकिन बिट्टू भी इस प्रकार से हम दोनों से चाहते हैं। उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, और अभी तक हम लोगों का अनुभव नहीं है कि राहुल जी किसी विषय में शांति की बात करते हों या शांति के लिए कहीं गए हों। अभी तक ये दिखाई नहीं दिया है, चाहे वो मणिपुर जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, जो उनकी भाषा है पार्लियामेंट की। इसलिए निश्चित रूप से ये एक लोगों को इंस्टिगेट करना था कि उठो। तो अब ये विपक्ष के दूसरी बात जो आ रही है, देखिए अमृतपाल सिंह कांग्रेस के शासनकाल में फरवरी 2022 में पंजाब आया है। उसकी कहानी, आने के पहले वो दुबई से जॉर्जिया गया। जॉर्जिया उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई कि हमको लुक बनाओ जनरल सिंह भिंडरावाले की तरह। अब इतना तो उसकी चलती नहीं थी कि उसको कौन वहां भेजा होगा, और वहां जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तरह उसका लुक बनाया गया। फिर उसको बाजाबता ट्रेनिंग हुई, दिखा के पूरी फिल्म कि जर्नैल सिंह कैसे बोलता था, कैसे चलता था, कैसे भाषण देता था। और इतनी तैयारी के बाद उसको उतारा गया। और हमारे पंजाब पुलिस के पास भी ये रिपोर्ट थी, जो बाद में पंजाब पुलिस ने कहा है, आईबी के पास ये रिपोर्ट थी। तो संभव ही नहीं है कि चरणजीत सिंह चन्नी के पास ये रिपोर्ट नहीं रही होगी। और आने के बाद जिस ढंग से एक्टिंग हुआ, पुलिस की तरह आपको बता रहा हूं कि वो नशे के खिलाफ बोलना शुरू किया, लोगों को घर से उठाता था, बांधता था, पिटवाता था, और सभाएं करता था, पूरे पुलिस की तरह एक्ट कर रहा था पूरे पंजाब में। और आम आदमी पार्टी के आने के बाद भी उसकी यही एक्टिंग रही। कल अजनाला पर चर्चा हो चुकी है। अजनाला में कोर्ट में आम आदमी पार्टी के एसएसपी ने कहा कि अमृतपाल सिंह कह रहा है कि जिसको हमने पकड़ा है वो वहां स्पॉट पर नहीं था, इसलिए हम रिहा कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों पार्टियों ने उसको आगे बढ़ाया है, और यह भयावह स्थिति है। संसद में मैं कल भी बोला हूं, मैं इस मत का हूं कि सर्वसम्मत उसके केवल निलंबन का, और उस पर देशद्रोह के विरुद्ध, देश के विरुद्ध एकता अखंडता की शपथ लेने वाला आदमी, उसके विरुद्ध मुकदमे का बिल्कुल प्रस्ताव होना चाहिए, चन्नी के खिलाफ। और कांग्रेस ये कह के, क्या कांग्रेस पार्टी अमृतपाल का समर्थन करती है या नहीं करती है? क्वेश्चन तो यह है। आप चरणजीत सिंह चन्नी का समर्थन नहीं करते हैं, करते, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब देश को इससे है कि एक व्यक्ति जो जेल में कह रहा है कि मेरी मां गलत है, मैं तो खालिस्तान चाहता हूं इस देश में, और उसका अगर संसद में कांग्रेस का सांसद उठाता है तो कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो अमृतपाल का समर्थक है, नहीं। अगर नहीं है तो अपने सांसद के खिलाफ उसका क्या मत है। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को स्वयं अमृतपाल को निलंबित करना चाहिए, स्वयं प्रस्ताव लाना चाहिए, चन्नी को, सॉरी। जो तीसरी बात इसमें जो आ रही है बार बार हमारी, कि जो बिट्टू ने कहा है, देखिए इस समय सोनिया गांधी परिवार में जिन लोगों को अपना दुश्मन मान के एक गुस्से में है, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले स्थान पर है, रणनीत सिंह बिट्टू दूसरे स्थान पर है, क्योंकि उन्होंने चुनाव में बहुत कुछ बोला है कि मैं कांग्रेस में था तो कैसे देशद्रोह की बातें होती थी, कैसे वहां तो करना पड़ता था, अब मैं मुक्त हो गया हूं बाहर आके। तो वो जो भाषा है, तो राहुल गांधी के अंदर उसके विरुद्ध गुस्सा रहा होगा, और उसने जो आरोप लगाया है, मैं तो लोकसभा अध्यक्ष से भी निवेदन, हालांकि बाहर से नहीं कर सकते हैं, अगर एक आदमी संसद में झूठ बोल रहा है 1000 करोड़ का आदमी होते हुए कि मैं गरीब हूं, तो झूठ बोलने के लिए संसद में क्या सजा है? तो ये तो आना चाहिए, उस पर जांच तो कराई जाना चाहिए। अगर वो झूठ बोलते हैं तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित करके उनकी सदस्यता जा सकती है।